चलो फिर जितने लोग आ गए उतने में शुरू करते हैं। दशमलव संख्या आज पढ़ेंगे। दशमलव संख्या से पहले आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई थिंक आवाज क्लियर आ रहा होगा। आवाज क्लियर आ रहा है? कैसे? अभी तो आवाज क्लियर आ रहा है ना? ठीक है, फिर दशमलव संख्या पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग भाग देना सीखते हैं। भाग तुम लोग बहुत लोग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो अभी भाग देना सीखेंगे। जैसे मैं तुम लोग कोई भी संख्या लेने के लिए बोला था, कोई भी संख्या ले सकते हो, तो 173 ले लिए मान के चलो इधर। ठीक है, भाग किससे दे बताओ? 4 से भाग देते हैं, सपोज 4 से भाग देते हैं। अब इसे भाग कैसे देते हैं? एक बार में एक ही संख्या उतरता है। ठीक है, अब ये भाग दे रहे हैं, तो एक तो भाग नहीं जाएगा। 4 से एक भाग जाएगा क्या? तो शुरू बार में 2 ले लेते हैं। तो ये दोनों को भाग देने के लिए 4 के आसपास 4 का पहाड़ा पढ़ो। 4 चाओ 16, 16 इसके सबसे पास पड़ेगा, तो 4 चाओ 16। अब क्या करते हैं, यहाँ से घटा देते हैं उसको। तो 7 में 6 गया, एक 6 में 1 7, एक बचा, और एक में 1 शून्य बचा। अब देखो अगला फिर एक अंक उतरता है, तो 3 उतरेगा। अब ये 13 हो गया टोटल, कुल मिला के 13 हो गया। 4 से फिर जाग जाएगा, 4 तिया 12 गया, समझे? अब इसको फिर घटा देना। 3 में 2 घटाओगे 1, 3, 2 से 1 आगे 3, मतलब कि 1, और 1 में 1 शून्य। अब इसके आगे में तो कुछ नहीं है क्या कुछ उतारने के लिए? तो अब यही कृत है, इसको क्या बोलते थे? भाज्य। और इसको क्या बोलते थे? भाजक। जो भाग देता है उसको बोलते हैं भाजक। और जो जिसको भाग देते हैं, जो भाग जिसको भाग दे रहे हैं, 173 को 4 से भाग दे रहे हैं ना, तो 173 जो है तुम्हारा भाज्य। और यहाँ पर 3 भी आया है, सॉरी 4 दिया 12। और ये क्या हो गया तुम्हारा? भागफल। इसको यहाँ लिखते हो तुम लोग, यहाँ लिखते हो ना इस चीज को, लेकिन मैं यहाँ लिखा हूँ फिलहाल। यहाँ लिखते हो वो भी ठीक है, लेकिन ये नहीं बन पाएगा, इसलिए मैं अभी ऊपर में लिखा हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं? भागफल। कॉपी पेन लेके बैठे हो? लिखते जाना है जब मैं लिखने का बोलूंगा। तो अब हम लोग क्या बोले हैं? 43 में 4 गुणा कर कितना आएगा बताओ? 4 तिया 12, एक 4 तिया 12, एक हासिल, 4 चौक 16, 16 एक 17, 172 होता है। और इसी में एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 173 आ जाएगा। आया ना? इसके बराबर कितना हो गया? 172 के बराबर। अब 172 में एक जोड़ रहे, एक जोड़ दिए तो 173 हो गया। अब देखो, अब ये क्या हो गया? ये जो है तुम्हारा क्या है? भागफल है, और ये तुम्हारा भाजक है। तो हम लोग क्या किए? फॉर्मूला क्या था? भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इसी फॉर्मूला में लिखने के लिए बोला था। तो क्या लिखेंगे? 4 गुणित 43 धन 1। ऐसे ही तुम लोग को लिखना था। अब भाज्य बराबर होता है ना, सॉरी, भाज्य बराबर, भाज्य क्या है यहाँ पास? 173। तो ये फॉर्मूला है तुम लोग का। ये अभी काम नहीं आएगा, अभी तुम लोग आगे यूज बताऊंगा, बेसिक चल रहा है। तो फिलहाल इसको नोट कर लो। नोट कर लिए?
फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो इसको। ठीक है, अब इसी को मैं आगे ले जाता हूँ। दशमलव में जब ले जाना है तो इसको कैसे हल करना है, ये तो तरीका हो गया। ऐसे किसी भी संख्या को ले लो, किसी भी संख्या को ले लो, उसको भाग करो और उसको जो भी आ रहा है उसको लिखो। ये शेषफल है ये। ठीक है, कोई भी संख्या ले लो और कोई भी संख्या से भाग दो और उसका भागफल लिखो। हर बार ऐसा लिखना है तुम लोग को, एरो करके लिखो कि ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, ये शेषफल लास्ट में जता है। अब देखो हमेशा शेषफल जो भाग देने वाला रहेगा ना उससे छोटा ही रहेगा, चार से बड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि चार से बड़ा रहेगा तो और भाग जा सकता है वो, और एक बार भाग जाएगा। ये मान के चलो 5 रहता शेषफल, तो 4 एकम 4 एक बार और भाग जाता ना। तो कभी भी शेषफल जो है भाजक से तो बड़ा नहीं रहेगा, भाजक क्या है 4। ठीक है, अब ये समझ गए। अब इसी को मैं दशमलव में कैसे हल करते हैं वो दिखाता हूँ। अब तुम लोग का तरीका अपनाते हैं। इधर देखो, इधर 4 173 को भाग दे रहे हैं, तो पहले में तो दो संख्या उतार दिए, 4 चौक 16, और 6 में से एक आगे बढ़ाए, इसको घटाना रहता है, तो 6 से एक आगे बढ़ाए कितना आ गया 7, तो एक बचा। 6 से एक आगे जाने पर 7 में 6 घटा दिए, एक बचेगा। कैसे गिनते हैं, 6 से आगे बढ़ेंगे 1 7, मतलब कि एक आगे है। अब एक से एक घटाएंगे तो 0। अब फिर ये एक जो है तो 4 से तो भाग नहीं जाएगा। फिर उसके बाद अगला संख्या को उतारेंगे, अगला संख्या कौन सा है 3। 3 को यहाँ पास उतार दिए, कितना आ गया 13। अब ये 4 से भाग जा सकता है इतना संख्या। अब इसको फिर से भाग, 4 दिया 12, एक बचा। ये तो यहाँ तक तो किए थे हम लोग। अब देखो इसके आगे कुछ संख्या नहीं है, ये 43 तक आ गया ना। 4 दिया 12 करके लिखते जाना है यहाँ पर विभागफल में। अब इसके आगे तो हम लोग का संख्या नहीं है, अब कैसे करेंगे, ये तो शेषफल आ गया। लेकिन जब दशमलव संख्या तक हल करेंगे तो अगर यहाँ पर जीरो लगा देंगे, जीरो यहाँ है नहीं, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद कितना भी जीरो लगा सकते हैं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है इस चीज को। इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, एक जीरो उतार दिए, यह जीरो नहीं है फिर भी एक जीरो उतार दिए, तो मतलब कि वो दशमलव के बाद आ रहा है, तो यहाँ पास क्या लगा देंगे, एक दशमलव। ठीक है, अब हल करो। अब ये सिंपल भाग दे सकते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, तो ये क्या बचेगा, 10 में 8 घटाएंगे तो 9 10, 2 बचा। ठीक है, अब 2 बचा, दो फिर से भाग नहीं जाएगा, तो फिर से भाग नहीं जाएगा 4 से। तो अब क्या करेंगे, फिर एक शून्य उतार देंगे। अब इसके बाद फिर 4 दूनी 8 हो गया ना। अब एक बार दशमलव लगा दिए, तो कितने बार जीरो 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 कितने बार भी उतारते रहो, जब तक ये हल नहीं होता तब तक उतारते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो 4 से 20 भाग जाता है, 4 5 6 20। हो गया उत्तर 43.25। अब जब दशमलव में आता है तो शेषफल कभी भी नहीं बचता जनरली, सामान्यतः दशमलव में उत्तर आ गया ना, भागफल दशमलव में आ गया तो शेषफल बचाना ही नहीं है। और बच जाता है वो अलग बात है, कई में भाग पूरा नहीं जाता वो। तो इसका मतलब क्या होगा, 173 को अगर 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 43.25। समझ गए, ठीक है, समझे हाँ या ना बोलो भाई।
हेलो हेलो, ये वीडियो कब से गायब हो गया था? कहाँ से नहीं सुने हो? हेलो, कहाँ पास से नहीं सुने हो?